जय हिंद। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे हाउ टू बिकम ए टीचर। ठीक है, यानी कि एक शिक्षक कैसे बने। ठीक है, तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टीचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जानना ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लोग बन रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कितने प्रकार की होती है और उसमें से हमको कौन बनना है। ठीक है, तो सुनिए, टीचर 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला तो होता है प्राइमरी टीचर। ठीक है, दूसरा होता है जो टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और तीसरा होता है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी हमने देखा, ठीक है, हमने टीचर को देखा, सभी क्लास वाइज डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी टीचर बनना तो इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, तो एट लीस्ट आपको 50% मार्क्स के साथ आपको 12th ज़रूरी है, और आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से आप 12th कर सकते हैं। ठीक है, और आपको 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपको बीएड करना ज़रूरी होगा। ठीक है, और आपको 12th के बाद 4 इयर्स का बीएड करना होगा। ठीक है, जो कि न्यू शिक्षा पॉलिसी के अनुसार 2020 से लागू की गई है, और उसमें ये चेंजिंग किया गया है कि जो बीएड कंपल्सरी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना बिल्कुल ही कंपल्सरी है। ठीक है, तो शिक्षक बनने के लिए पहले डिप्लोमा मांगा जाता था, जैसे डीएड, डीएलएड। ठीक है, तो वो भी चलता था। ठीक है, पर अब आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना चाहिए। क्योंकि न्यू शिक्षा नियम के अनुसार आपको, ठीक है, आपके लिए यह तय कर दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे आपको डीएलएड अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर से हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बीएड, डीएलएड या फिर डीएड क्या है, तो वो तो फिर से हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों टीचर के जो प्रकार है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं सेकंड टीचर यानी कि टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और कम से कम 55% या 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो आप टीजीटी के टीचर अगर बनेंगे तो आप 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके लिए भी बीएड कंपल्सरी है। और यहाँ पे आपको ये जानना है, अगर आप टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, 6 से 10th क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बीएड आपको 2 इयर्स का करना होगा। क्योंकि अगर आप बैचलर डिग्री बीए कर ले रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको बीएड 2 इयर्स का हो जाता है। ठीक है, जबकि यही बीएड आपको 12th के बाद 4 इयर्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग थर्ड में जानते हैं पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, यानी कि आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, ये सब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और प्लस में आपको बीएड चाहिए। और यहाँ पे आपको पीजीटी टीचर बनने के लिए जो बीएड होगा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपको बीएड जो होगा 1 ईयर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा बीएड को लेकर के, अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी बीएड 1 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर का होगा। ठीक है, तो 1 ईयर का किसके लिए होगा, पीजीटी टीचर के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका 11th 12th तक पढ़ाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको 1 ईयर का बीएड चाहिए। ठीक है, जो आपका टीजीटी टीचर है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जो 6 से 10th क्लास तक पढ़ाएगा, उसके लिए 2 इयर्स का बीएड चाहिए। और जो आपका प्राइमरी टीचर होगा, ठीक है, यानी कि वो 5th तक पढ़ाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए 4 इयर्स का बीएड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया टीचर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बीएड किसको कितना इयर्स का करना है ये भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी बीएड तो हमने समझ लिया 1 ईयर, 2 ईयर एंड 4 ईयर का होगा। ठीक है, तो अभी तक तो हमने समझा सिर्फ क्वालिफिकेशन देखा। ठीक है, यानी कि कौन से टीचर बनने के लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, पर अभी फाइनली टीचर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे
12th कर लिया, बीएड कर लिया तो आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और जिसका नाम है आपका टीईटी, ठीक है। तो टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सीटीईटी, ठीक है, और एक होता है एसटीईटी, ठीक है। तो सीटीईटी का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और एसटीईटी का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप सीटीईटी कर रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर एसटीईटी करते हैं तो जिस स्टेट से आप कीजिएगा सिर्फ वहीं के आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। तो सबसे बढ़िया होता है सीटीईटी। अगर आप सीटीईटी कर लेते हैं तो आप फ्रीडम रहेगी, आप कहीं पे भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया टीचर के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल सा कोर्स करना होगा या फिर आप 12th ग्रेजुएशन या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने सुविधा के अनुसार जो जिस चीज़ का आपको टीचर बनना है तो उसके अनुसार आपको बीएड करना होगा, ठीक है। और बीएड करने के बाद आपको टीईटी का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो टीईटी का एग्ज़ाम दे दिए अब, तो उसके बाद क्या कर आप टीचर के लिए योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप टीईटी जो होती है प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर के लिए सर्टिफिकेशन के लिए आयोजित की जाती है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर तो अब तो आपने यहाँ पे समझ लिया और यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स भी कर लिया, बीएड भी कर लिया और यहाँ पे टीईटी भी क्वालिफाई कर गए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डायरेक्टली अब टीचर बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल सर्टिफिकेट हो चुके हैं तो अब आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जानना है आप फाइनली टीचर का जॉब कैसे लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा और चेक करना होगा कहाँ पे सीट खाली है और कहाँ पे वैकेंसी निकल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद हो सकता है रिटन एग्ज़ाम हो और उसके बाद इंटरव्यू हो, तब आपका सिलेक्शन हो अकॉर्डिंग टू न्यू टीचर और न्यू टर्म पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। पहले तो अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता था और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है सेंटर पे वहाँ पे आपको छोटा बहुत रिटन एग्ज़ाम हो और उसके बाद इंटरव्यू हो और तब आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेकिन हर जगह रिटन एग्ज़ाम नहीं होंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं टीईटी के बारे में, ठीक है। तो पहले टीईटी में 2 पेपर होते थे, ठीक है, लेकिन अब 4 पेपर होगा, ठीक है, न्यू टीचर पॉलिसी के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आपका फाउंडेशन होगा, प्रिपरेटरी होगा, मिडिल होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है, और इसके आधार पे पेपर तैयार होगा, ठीक है। और इसमें आपको चेक किया जाएगा, आपका IQ लेवल चेक किया जाएगा कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने समझा टीचर हम लोग कैसे बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोर्स करना होगा नॉर्मल। अब किस लेवल पे आप टीचर बनना चाहते हैं उतना आपको डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको उस लेवल पे बीएड का कोर्स करना होगा और बीएड करने के बाद टीईटी का एग्ज़ाम देना होगा और टीईटी फाइनली क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा यहाँ पे। और अप्लाई करने के बाद हो सकता है छोटा बहुत इंटरव्यू हो, ठीक है, और इंटरव्यू के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कैसे टीचर बनते हैं और सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा टीचर कैसे बने, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात, चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि कोई भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।